भैंस का दूध बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि शाम को जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप अपने पशुओं को शाम को खिलाना है। सुबह आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ी हुई मिलेगी। क्या देना चाहिए जिससे कि आपके पशु में कोई भी नुकसान आपके पशु में देखने को न मिले, और शाम को खिलाएंगे और सुबह आप अपने पशु में दूध की मात्रा कई गुना आप बढ़ा सकते हैं। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरी डिटेल से बताऊंगा। यदि जो मैं तरीका बता रहा हूँ वह तरीका यदि आप अपने पशुओं पर अपना लेंगे तो बहुत ही बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिलेगा। कोई किसी तरह का नुकसान नहीं है। जिन पशु में यदि दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है उस स्थिति में चाहे आपका पशु ताजा ब्याई गाय भैंस हो, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, यानी आपका प्रेग्नेंट पशु है, उस स्थिति में यदि अचानक यदि दूध की मात्रा कम हो गई है तो भी आप उन पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। या कोई भी कारणवश यदि आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है तो उस स्थिति में ये चीज़ें आप अपने पशु में अपनाएं और बेस्ट और बेटर रिजल्ट पाएं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आप अपनी जो गाय भैंस हैं यदि उनमें दूध की मात्रा कम हो गई है, या ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस हैं यदि उनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, या वैसे यदि आपके पशु में 20-25 दिन हो गए लेकिन दूध पीक पर नहीं आ रहा है, कहने का मतलब है कि यदि आपके पशुओं को पीक पर आ जाना चाहिए, जितना दूध देना चाहिए उतना दूध यदि आपका पशु नहीं दे रहा है तो उस स्थिति में भी जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। साथ में यदि आपका पशु जिस प्रकार से आपने एआई करवा ली या नेचुरल करवा लिया, बहुत हमने इस तरह के फील्ड में देखते हैं कि जब एआई व नेचुरल जो पशुपालक करा लेता है तो उसके बाद में उन पशुओं में दूध की मात्रा कम हो जाती है। तो वहाँ पर भी आप अपने पशु में दूध की मात्रा आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। वहाँ पर भी आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी यदि आप अपने पशु में दूध की मात्रा कम हो जाए तो उस स्थिति में आपको उपयोग करना है एक जो का उपयोग करें। जब इस तरह का जो वेदर है, जो आप वेदर चल रहा है, इस मौसम के अंदर आप जो का उपयोग कर सकते हैं, जो कि पशु के लिए बहुत ही अच्छा फायदा देता है। ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उस स्थिति में भी आप अपने पशु को जो दे सकते हैं, या इस तरह का वेदर है तो भी आप अपने पशु को जो दिया जा सकता है। और रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है, उस स्थिति में यदि दूध की मात्रा कम हो गई है तो जो की तासीर ठंडी होती है, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करता है। तो जो कितना देना आप अपने पशु को, जो 1.5 किलो से लेकर के 4 किलो तक पर डे आप अपने पशु को जो दिया जा सकता है। जो क्या है कि गेहूं की प्रजाति का ही होता है। तो आप जो का क्या करना है कि जो को आप अच्छी तरह से ग्राइंडर करना है, बहुत ही ज़्यादा बारीक आटा नहीं बनाना है, ग्राइंडर करना है दानेदार सा। जब जो को आप दानेदार पिसा लेंगे तो दरदरा सा है, खाने का मतलब है कि दरदरा सा आपको जो को पिसाना है। तो आपको जो लेना है, जैसे मैंने बताया कम बॉडी वेट है तो दिन का आप 1.5 किलो जो ले लें, और थोड़ा बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप 4 किलो जो पर डे आप अपने पशु को दे सकते हैं। जो भी खल, चूरी या बाण दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ जो को आपको गर्म नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जो भी बाण दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ आपको इसको मिक्स करके आप अपने पशुओं को देना है, तभी आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये आप अपने पशु को सुबह और शाम लगातार आप अपने पशु को चाहे 1 महीना दें, 20 दिन दें, 1.5 महीना दें, कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को जो का उपयोग जरूर करना है। तो आपको मैंने जो बताया क्या करना है कि जो को पानी में भिगो करके आपको देना है, गर्म बिल्कुल भी नहीं करना है। मात्रा आपको मैंने बता दी कि 1.5 किलो से 4 किलो आपको देना है, और जो भी खल, चूरी, बाण दाना है उसके साथ मिक्स करके देना है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि आप अपने पशु में लेनी है उपयोग शक्कर। इस चीज़ के अंदर आपको शक्कर उपयोग में लेनी है। शक्कर क्या है कि आपके पशु में कोई गर्मी नहीं करती है। यदि आप जोग के साथ यदि आप अपने पशु में उपयोग करते हैं तो इसमें क्या करना है कि शाम के समय, सिर्फ शाम के समय 500 ग्राम शक्कर, यदि आपकी जैसे ताज़ा ब्याई गाय भैंस है या वैसे 15-20 दिन हो चुके हैं या दूध नहीं बढ़ पा रहा है तो उस स्थिति में आपको 500 ग्राम शक्कर उस जोग के साथ आपको मिक्स करनी है। यानी 500 ग्राम शक्कर भी आप उनके साथ ऐड करके आप अपने पशु को देनी है। शक्कर आपको लगातार क्या करना है कि 10 दिन से ज़्यादा आपको शक्कर का उपयोग पशु में नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। वह भी आपको रात के समय जो के साथ मिक्स करके उन पशुओं में इस शक्कर का उपयोग करने, जो गुड़ का ही भाग होता है, लेकिन शक्कर आपके पशुओं के लिए, शक्कर के अंदर पर्याप्त मात्रा में आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, ठंड का काम करती है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तरीका वही बता रहा हूँ जो फील्ड के अंदर है, बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में मिलता है।
शक्कर आपने ले ली, 10 दिन से ज़्यादा आपको नहीं देना है। इनके साथ आपको लेना है सरसों का तेल। अब सरसों का तेल भी आपको इनके साथ आपको ऐड करना है। जैसे जो ले लिया आपको 2 से 3 लीटर, आप 2 किलो जो ले लिया एक समय ले रहे हैं, तो साथ में आपको जिस प्रकार से शक्कर ले ली 500 ग्राम, उनके साथ आपको 200 ml, यानी ज़्यादा बॉडी वेट है, ज़्यादा वज़न है, तो 200 ml आपको सरसों का तेल लेना है। कम बॉडी वेट है, जिन पशुओं का वज़न 250 से 300 kg के हैं, तो आपको 100 ml सरसों का तेल लेना है। अन्यथा जो भारी वज़न वाली है, ज़्यादा दूध देने वाली है, उनमें आपको 200 ml सरसों का तेल, वह भी आप इनके साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को रात के समय ये पशुओं को खिलाना है। अब सरसों का तेल भी आप अपने पशुओं को 10 दिन से ज़्यादा नहीं देना है। यदि 200 ml पर डे दे रहे हैं तो 10 दिन से ज़्यादा नहीं देना है। सरसों का तेल 10 दिन देना है, शक्कर आपको 10 दिन देनी है। जो आप चाहे 20 दिन लें, 1 महीना लें, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। 1.5 महीना दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं करेगी। जो मैंने तरीका बता रहा है उसी तरीके से आप अपने पशु में उपयोग करना है। ये आपको रात के समय देना है। जो आप सुबह शाम दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जो मैंने तरीका बताया हुआ है उसी तरीके से आप अपने पशु में उपयोग करना है। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि आप अपने पशुओं में एक जो ग्लेक्टोगोक पाउडर आता है, ग्लेक्टोगोक के रस का, वह भी आपको 30 ग्राम, यानी 30 ग्राम जो पाउडर आता है, वह भी आप आपने जो लिया, सरसों का तेल मिक्स किया, शक्कर मिलाई, उसी के साथ आप जो ये ग्लेक्टोगोक पाउडर है, ये 30 ग्राम आपको उनके साथ शाम के समय आप जो दे रहे हैं उसमें आपको ये मिक्स करके उससे ग्लेक्टोगोक पाउडर भी उन पशुओं को खिला देना है। ये आपको ग्लेक्टोगोक पाउडर देना आप लगातार 15 दिन दे सकते हैं, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। अब देखो मैंने जितने दिन चीज़ें बताई हैं उतने दिन दें, आप अपने पशु में दूध की मात्रा आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। जैसे यदि आप रात को खिलाएंगे, सुबह आपको अलग ही असर आपके पशु में देखने को मिलेगा। ये प्रैक्टिकल करके देखे हुए बहुत हमारी जो गाय भैंस है उनको देते हैं, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करता है। यदि आपको किसी तरह का डर हो कि आपके पशु में कोई नुकसान करे, तो इसके लिए आप कोई भी अच्छे ब्रांड का एक लिवरटोन भी आप अपने पशुओं को दिया जा सकता है। कोई भी अच्छे ब्रांड का लिवरटोन हो, जिस प्रकार से आपको कहीं पर भी मिल जाए। मेनकाइंड का विटाकाइन लिव आता है, वह लिवरटोन भी आप ऐड कर सकते हैं। 50 ml सुबह दे दिया, 50 ml आप शाम को दे दें। जो भी ये फीड सप्लीमेंट मैंने बताया था उनके साथ आप लिवरटोन भी ऐड करके दे सकते हैं। 10 दिन आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा, पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, पशु का जो दूध की मात्रा वो पीक लेवल पर आ जाएगा और कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। चाहे आपकी गाय भैंस ताज़ा भी आई हुई हो, चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। हालांकि यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में सरसों का तेल 200 ml की जगह आप 100 ml कर सकते हैं। बस डोज आप कर सकते हैं, दे सकते हैं। और जो मैंने बताया कि ग्लेक्टोगोक और साथ में एक लिवरटोन ऐड कर लें, कोई नुकसान नहीं, सबसे बेस्ट रिजल्ट। और आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, पशु में कोई नुकसान नहीं होगा और पशु लंबे समय तक दूध देता रहेगा, पीक में रहेगा। यदि इनसे एक बार दूध बढ़ जाएगा तो लंबे समय तक दूध देता ही रहेगा। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें।